हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बताया कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कैपिटल एम इज इक्वल टू होता है कैपिटल आई इंटू एरिया कैपिटल ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स आपके स्मॉल एन होते हैं उस सर्कल में तो हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एन आई ए, नंबर ऑफ टर्न्स एन मान लिया जाए। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मोशन कराएं, मतलब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मोशन करता है तो एक तरह से वो आपका एक सर्कुलर कॉइल बन जाता है। जैसे आप ये कह सकते हो कि ऐसे इलेक्ट्रॉन अगर मोशन कर रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा होगा। तो जब करंट आपका फ्लो कर रहेगा तो एक सर्कल में फ्लो करेगा, इसका मतलब एक सर्कुलर कॉइल ये है। तो एक तरह से सर्कुलर कॉइल की तरह ये बिहेव करता है। जैसे मैंने यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन माना हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि स्मॉल v वेलोसिटी से एक स्मॉल r रेडियस के सर्कल में मोशन कर रहा है। इस प्रकार से जब मोशन करेगा तो आप जानते हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करने लगेगा, इलेक्ट्रिक करंट। जब ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन करता है तो इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर मोमेंटम है उसका डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में है, जिसे हम वेक्टोरियल लिखे हैं। और इसके कारण जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्रिएट हुआ है वो आपका नीचे की तरफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मान लीजिए म्यू एल है। यहाँ पे स्मॉल एम या कैपिटल एम से इंडिकेट ना करके हम किससे इंडिकेट करेंगे, म्यू एल से। इलेक्ट्रॉन के कारण जो आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलेगा उसे, तो उसका डायरेक्शन और एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में है। अगर आपको मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए, मुझे पता है कि कैपिटल आई मतलब हमें करंट पता होना चाहिए और करंट के साथ साथ हमें ये पता होना चाहिए कि उसमें कितना एरिया है, क्योंकि करंट और एरिया का मल्टीप्लाई करते हैं तभी हमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिलता है। तो सबसे पहले हम ये निकाल लेते हैं, करंट आपका क्या होता है, करंट इक्वल टू होता है Q अपॉन में T, चार्ज अपॉन में टाइम। और चार्ज आपको कितना है, स्मॉल ई के इक्वल, तो हम करंट लिख सकते हैं स्मॉल ई। और टाइम आपका अगर एक रिवॉल्यूशन ये कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे बोला जाता है टाइम पीरियड। इसका मतलब स्मॉल ई अपॉन क्या लिख सकते हैं, कैपिटल टी। ये आपका कैपिटल आई मतलब करंट की वैल्यू आ गई है। और एरिया जब हम निकालेंगे, एरिया आपका ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। हम जानते हैं सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका क्या होता है, मान लेते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को हम म्यू एल से इंडिकेट कर रहे हैं, म्यू एल से। तो म्यू एल इक्वल टू क्या मिलेगा, आई इंटू ए। और आई की वैल्यू हमारे पास कितना है, स्मॉल ई अपॉन में कैपिटल टी। और ए की वैल्यू आपका क्या है, पाई आर स्क्वायर। और कैपिटल टी की वैल्यू क्या हो सकती है, कैपिटल टी आपका क्या है, टाइम पीरियड है। वेलोसिटी हमारे पास भी है। अगर मैं ये कहूँ कि टाइम की वैल्यू निकालिए तो टाइम किसके इक्वल होता है, हमें पता है कि डिस्टेंस अपॉन में स्पीड या डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी। तो ई इंटू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाई डिस्टेंस आपका कितना होगा, ये एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो सरकमफ्रेंस 2 पाई आर के इक्वल, और डिवाइड बाई कितने वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, स्मॉल वी वेलोसिटी से। तो हमें दिख रहा है पाई और पाई कैंसिल हो गया, आर भी कैंसिल हो गया, तो हमें म्यू एल इज इक्वल टू मिलेगा ई भी स्मॉल आर, चूँकि ये भी ऊपर चला जाएगा, अपॉन में 2। यही आपका आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है। मान लिया ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। अगर मैं ये देखो कि हमारे पास लीनियर एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, तो एंगुलर मोमेंटम हम निकाल सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम स्मॉल एल इज इक्वल टू, आपको पता है मास इंटू वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम होता है। अगर रेडियस का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यमी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू रेडियस, ये आपका क्या कहलाएगा, एंगुलर मोमेंटम। और हमारे पास देखिए ये जो फार्मूला है ये मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का है और ये एंगुलर मोमेंटम। अगर दोनों का रेशियो निकाला जाए, मतलब इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकेंड का मैं डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास क्या मिलेगा, म्यू एल अपॉन में स्मॉल एल इज इक्वल टू, सॉरी कैपिटल एल इक्वल टू ई वी आर डिवाइड बाई आपका कितना है 2 होल अपॉन स्मॉल एल की वैल्यू आपका कितना है, एम ई वी इंटू आर। तो वी इंटू आर तो कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा म्यू एल अपॉन में एल इज इक्वल टू ई अपॉन में 2 इंटू एम ई। यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखें कि म्यू एल अपॉन में एल आपका देखिए स्मॉल ई आपका क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और यमी आपका क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये टोटल आपका क्या है, कांस्टेंट है।
इसमें देखिए जो स्मॉल ई अपॉन 2m ई आया ये आपका कांस्टेंट है, और ये जो आपका रेशियो आया है इस कांस्टेंट रेशियो को हम नाम देते हैं गैरोमैग्नेटिक रेशियो। और ये जो गैरोमैग्नेटिक आपका रेशियो है इसकी जब वैल्यू निकालते हैं, स्मॉल ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19 रखते हैं, एम ई की वैल्यू 9.1 इंटू 10⁻31 रखते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 8.8 इंटू 10⁻10 कूलम पर केजी। ये इसकी रेशियो की वैल्यू आ जाती है, तो ये भी आपको माइंड में रहे। और इसके बाद अगर हम बोर हाइपोथेसिस को देखें, अकॉर्डिंग टू बोर हाइपोथेसिस हम जानते हैं कि लीनियर मोमेंटम इक्वल टू होता है n इंटू एन एच अपॉन में 2 पाई। इसमें n इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें n आपका होता है कि अगर ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कौन से ऑर्बिटल में रिवॉल्व कर रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल को स्मॉल n बोला गया है, और स्मॉल h आपका है प्लैंक कांस्टेंट है। अगर यहाँ से थोड़ा सिंप्लीफाई करें और L की वैल्यू ये जो हमारे पास है इस L की वैल्यू को हम पुटअप कर दें, हम कहाँ पे पुटअप कर दें, इक्वेशन इस वाले में, इक्वेशन थर्ड वाले में, तो हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड हमें क्या मिलेगा, म्यू एल अपॉन में यल इज इक्वल टू, सॉरी म्यू एल इज इक्वल टू यल का मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इसको लिख लेते हैं ई अपॉन में 2m ई इंटू इस यल के प्लेस पे ये टोटल रखना है NH अपॉन में 2 पाई। तो ये फार्मूला बन जाता है म्यू एल इक्वल टू n बाहर आ जाएगा E इंटू एच डिवाइड बाई 4 पाई एम ई। यही आपका फार्मूला होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का। इसमें अगर हम बोर मॉडल में अगर हम फर्स्ट ऑर्बिटल के लिए लेंगे तो n की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे, उस कंडीशन में हम म्यू एल की वैल्यू मिनिमम फाइंड कर सकते हैं। जब n की वैल्यू 1 रखेंगे मिनिमम होगा, उससे ज़्यादा आपका धीरे धीरे और n की वैल्यू पुटअप करते जाएंगे 2 3 4 5 ऐसे आपका म्यू एल की वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रहेगा उसका अगर बोर के फॉर्म में फार्मूला बताया जाए तो n इंटू ई एच अपॉन में 4 पाई एम ई। तो ये आपका डेरिवेशन प्रिपेयर रहे, ये डेरिवेशन एग्जाम में आता है। थैंक यू।